आइए कक्षा 10 गणित सेट नंबर 3 चल रहा है। तो ये सेट नंबर 3 का पार्ट 2 है, खंड बा डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले ये प्रश्न है। हमारा गणित का पेपर 1 मार्च 2025 को है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दे, लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं खंड बा का। मैं 20 प्रश्न इस सेट के जो है पार्ट फर्स्ट में, सेट नंबर 3 पार्ट फर्स्ट में बना चुका हूँ, ठीक है। तो सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न है पहले का नंबर, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² तब cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैं जो है सेट नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में हल कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ। तो अगर एक भी वीडियो आप कक्षा 10 का गणित का देखेंगे तो उसके नीचे पूरे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो सेट नंबर 2 में जा करके पार्ट फर्स्ट में बहुविकल्पी में प्रश्न था, वहाँ देख लें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दूसरा ख नंबर, बिंदुओं एम एन तथा -m-n के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो बिंदु हमारा दिया हुआ है mn और -mn, ठीक है। बिंदु mn तथा -m-n ये बिंदु दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला। पहले बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर का वर्गमूल अंडर रूट। x1 का मान कितना है हमारे यहाँ पे m माइनस x2 का मान कितना है -m। अब माइनस सूत्र में होता है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो m प्लस m का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है n माइनस y2 का मान कितना है -n। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से m जुड़ के कितना हो जाएगा 2m का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2n का होल ऑफ स्क्वायर का वर्गमूल अर्थात अंडर रूट बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 m² प्लस 2 दूनी 4 n² का वर्गमूल। इन दोनों पदों में पहला पद दूसरा पद, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है 4 कॉमन ले लेते हैं तो m² प्लस n² ये बच जाएगा, ठीक है ना। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाहर हो जाएगा, तो m² प्लस n²। तो इस प्रकार से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई इतने मात्रक 2 अंडर रूट m² प्लस n², यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये पहले का ख नंबर का प्रश्न था। का नंबर सेट नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में हल है, तो उसको वहां से देख लें। ये ख नंबर का आंसर था, ठीक है ना। अगला खंड बा के पहले के ग नंबर का हल देखते हैं। कह रहा प्रश्न में किसी बारंबारता बंटन का माध्य 15 समांतर माध्य 15 तथा माध्यिका 12 हो तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर दिया हुआ है माध्य बराबर 15 और क्या दिया हुआ है माध्यिका, माध्यिका बराबर दी हुई है 12। बहुलक पूछ रहा है तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अभी इसी सेट नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में बहुविकल्पी 20वां था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 माध्यिका का मान कितना है 12 माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना है 15, 12 3 36, 15 दूनी 30, 36 में से 30 घटा देंगे कितना 6। तो इस प्रकार से बहुलक हमारा आ गया इसका 6। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुलक बराबर कितना हो गया 6। अगला घ नंबर का प्रश्न है इसी का जो है। तो घ नंबर का प्रश्न क्या है इसका,
देख लेते हैं। यदि Pe बराबर 0.05 तब P नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ये भी प्रश्न में बता चुका हूँ, किसी सेट में है, या तो मैं जो बोर्ड परीक्षा के प्रीवियस ईयर के 2 सेट हल कर चुका हूँ 2024 के, उसमें से ये सवाल है। फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए Pe मतलब घटना घटने की प्रायिकता दिया है 0.05 और हमसे पूछ रहा है Pe नहीं का मतलब Pe डैश भी लिख सकते हैं, इसका मान पूछ रहा है। तो हम सूत्र जानते हैं, Pe प्लस Pe डैश मतलब घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता, दोनों का फल एक होता है, ठीक है ना। तो Pe का मान दिया हुआ है 0.05 प्लस इसका हमें मान निकालना है Pe डैश का बराबर 1। तो Pe डैश अर्थात घटना ना घटने की प्रायिकता 1, ये प्लस का है 0.05, तो इधर दाहिने साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.05, ये इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसको इसमें घटाएंगे तो घटाएंगे कितना आएगा 0.95। तो इस तरह घटना ना घटने की प्रायिकता कितना हो गई 0.95। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका घ नंबर का। इस तरह से देखिए, बहुत सरल सरल से प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न भी हैं, ठीक है ना। अगला अंगा नंबर है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब समांतर माध्य। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10, बारंबारता दी हुई है 1 2 1 5 6। तो मैं अभी अभी इसी सेट नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में समांतर माध्य का एक प्रश्न बताया था, ठीक है ना। हाँ, यही प्रश्न है 17 नंबर, ये देख लीजिए यहाँ पे। जो जैसे इस प्रश्न को मैंने हल किया है, सेम इस प्रश्न को भी वैसे ही हल कर लेना है, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बता दे रहे हैं, यहाँ यक्स का मान दिया हुआ है 17 नंबर में, जो पार्ट फर्स्ट में बताए इसके। यहाँ पर यक्स का मान नहीं दिया, तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा। जब एक्स आ जाए तो फिर इसके जैसे 17 जैसे लगा देते हैं। चलिए बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे बता दे रहा हूँ, वर्ग अंतराल, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स और एफ हमारा दिया हुआ है ये ऐसे, ठीक है ना। इतने में ही मैं लिख ले रहा हूँ। फिर क्या निकालेंगे, एफ गुणे एक्स, ये एफ एक्स निकालेंगे, समझ आ रही बात ना। तो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है 0 से 2, कहाँ तक दिया हुआ है 10 तक, 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10, इस तरह दिया हुआ है। और x का मान निकाल लेते हैं। तो 0 और 2 जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1। 2 में से 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 6 का भाग देंगे किससे 2 से, ऐसे इस तरह 2 + 4/2, यहाँ करेंगे 0 + 2/2 कर चुके यहाँ पे। तो ये 6 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 2 6, 2 से भाग देंगे 3, फिर इसको जोड़ेंगे 10 और 10 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए अंतर देख लीजिए, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2 2 का अंतर है, 2 2 बढ़ा दीजिए हो गया 5 के आगे 2 जोड़ दीजिए 7 और 7 के आगे 2 जोड़ दीजिए कितना 9। एफ का मान लिखा हुआ है 1 2 1 2 1 5 6। संगत पद का एफ एक्स को क्या कहते हैं पद, संगत पदों को संगत बारंबारताओं से गुणा कर देंगे। यहाँ तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, 7 का 5 में गुणा करेंगे 35 और 9 का 6 में गुणा करेंगे 63। इस प्रकार से हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा 6 5 11 12 और 12 3 15, सिग्मा एफ बराबर 15 हो गया। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे। देखिए जोड़ दीजिए 1 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 3 20 की 0 हासिल आए 2 और 6 2 8 हासिल 2 और 6 2 8 8 3 11, तो ये हो गए 110। तो इस तरह से जो है देखिए यहीं पे बताया दे रहा हूँ, इसका आंसर यहीं पे निकाले दे रहे हैं। तो एक बार ठूक जाइए, यहीं पे निकाल दें आता है
माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 110 और सिग्मा एफ का मान आया था 15। 5 से काट देते हैं 110 को, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, तो कितना आ गया 22/3। और फिर 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव लगा दिए, 1 में 0 बढ़ा दिए, बन गया 10, 3 त्रिकाई 9, ये तो 7.333 इसका आता रहेगा। तो एक्स बार मतलब समांतर माध्य कितना आ गया 7.33। तो यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आ रही बात ना, ये हो गया इस तरह से। इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगला 4 नंबर है, देखिए यदि बिंदुओं आर एक्स वाई बिंदुओं ए 5 1 तथा बी -1 5 से समदूरस्थ है, ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है बराबर दूरी पर, तो सिद्ध कीजिए कि 3x = 2y। अच्छा प्रश्न है, देखिए दो बिंदु दिए हुए हैं, देखिए मैं समझा देता हूँ इसको। एक बिंदु दिया हुआ है ए और उसका निर्देशांक कितना है 5 और 1। दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी और उसका निर्देशांक कितना है -1 5। तो बिंदु ए यहाँ मान लेते हैं, बिंदु बी यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये ए बी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों बिंदुओं से एक बिंदु आर जो है समान दूरी पर है, मतलब बीचों बीच है। ये आर वाला बिंदु क्या है, जितना आर एक से दूरी है उतना ही आर बी से दूर है। तो आर का निर्देशांक एक्स वाई है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अब दोनों क्या हो, कहता है बराबर है। तो हम यहाँ पे देखिए ए आर के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अभी मैंने सूत्र यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लगा देते हैं। तो जब इस बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 इसे x2 y2 इसे बीच की दूरी, तो इसको कह लेते हैं d1। तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ x - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु बी आर के बीच की क्या दूरी, ठीक है। तो बी आर के बीच की दूरी इसको d2 से कह देते हैं। तो d2 बराबर कितना x1 y1 x2 y2, ये इस तरह हो जाएगा, सॉरी x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा x1 x2 का मान -1 है, माइनस सूत्र माइनस प्लस, तो x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 5 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे कर देते हैं। अब चूंकि बिंदु R बीचों बीच है ए और बी बिंदु की, मतलब ये दूरी बराबर है, तो इसलिए चूंकि ए आर बराबर बी आर, इसलिए d1 बराबर d2, ये सर गया d1 बराबर d2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो d1 का मान कितना है हमारा x - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 1 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट बराबर d2 का मान कितना है हमारा x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 5 का होल ऑफ स्क्वायर का क्या अंडर रूट। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा और फिर इनका होल ऑफ स्क्वायर सबको खोल देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो x - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इन सब का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, a ऋण b का होल ऑफ स्क्वायर, a ऋण b का होल ऑफ स्क्वायर, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a ऋण b का होल ऑफ स्क्वायर। तो सीधे देखिए x स्क्वायर धन 5 × 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो कितना हो जाएगा -10x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का होगा -2y बराबर x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर
प्लस 5 × 25 और माइनस का 10y। अब देखिए यहाँ पे धन का 25 धन का 25 बाएं और दाएं 25 से कट जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, दोनों में से किसी एक को ले जाएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। इधर देखिए बाईं तरफ धन का 1 दाईं तरफ धन का 1 कट जाएगा, इधर प्लस का x², इधर दाईं तरफ प्लस का x² कट जाएगा, ये y² इधर से कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा इधर बाईं तरफ ऋण का, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 10x माइनस का 2y बराबर, ये बराबर लगा। इधर क्या बचा प्लस का 2x माइनस का 10y, ठीक है ना। x वाले को x वाले की तरफ का लेते हैं, तो ऋण का 10x धन का 2x इधर लाइए तो ऋण का 2x बराबर ऋण का 10y तो इधर लिखा है, ये 2y ऋण का इधर लाइए तो धन का 2y, इन दोनों को जोड़ देंगे समान चिन्ह है तो माइनस का 12x बराबर 2 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 8y, माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 × 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 3x = 2y। क्या सिद्ध करवा रहा था हमारा प्रश्न में यही सिद्ध करवा था कि सिद्ध करिए 3x = 2y, ये समझ गए ना। तो वही हमारा 3x = 2y हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। समझ में आएगी नहीं। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा ये सिद्ध हो गया। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।